Assalamu alaikum, everyone. So I'm coming to you with the analysis. फर्स्ट डे पोस्ट मैच मैंने कहा था कि मैं करूँगी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट मैच का, लेकिन फर्स्ट डे कुछ छोटा सा ही था और मुझे कुछ टाइम भी नहीं मिला, तो आज मैं लंच के टाइम पे आपको एनालिसिस दे रही हूँ। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 260 पे 4 खिलाड़ी आउट है। व्हेन पाकिस्तान स्टार्टेड दिस इनिंग्स दे वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। 3 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे गालिबन 16 रन पे, जिसमें बाबर आजम भी इंक्लूडेड थे और जिसमें कप्तान शान मसूद भी इंक्लूडेड थे। बाबर आजम ऑफ कोर्स प्लेड अ वेरी सिली शॉट डाउन द लेग साइड और उस पर वो आउट हो जाए। कई लोग उसको अनलकी शॉट भी कहते हैं, कई लोग इसको बहुत स्टूपिड शॉट भी कहते हैं। मैं मेरे लिए मिक्सचर है नर्वसनेस का, बैड फुटवर्क का। जब आप नए आते हैं क्रीज पे, यू आर ईगर टू गेट ऑफ द मार्क एंड यू सी दिस डिलीवरी गोइंग डाउन द लेग एंड यू जस्ट वांट टू फ्लिक इट एंड गेट अ बाउंड्री एंड जस्ट गेट स्टार्टेड। उसमें यह है कि वो लग गई, आपने कीपर से दूर निकल गई तो फाइनल लेग पे आपका चौका हो गया, आपके रन शुरू हो गए। लेकिन अगर आप अनलकी हैं, आपका बैड टाइम चल रहा है, तो आप कैच हो जाएगा। तो ही वॉज अनलकी एंड ही प्लेड अ वेरी टेरेबल शॉट ऑल्सो एंड देयर वाज अ बिट ऑफ नर्वसनेस। एनीवेज, 3 आउट हो गए और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो पिछले साल डेढ़ से पाकिस्तान को बड़ा संभालता है, यानी कि रिजवान और खासतर सऊद शकील, जिसके 20 इनिंग्स में उसके 100,000 पार हो चुके हैं टेस्ट रन और 60 की एवरेज है यंग करियर में अभी। तो ही इज़ डन वेरी वेल एंड द रीज़न एंड दैट इज, इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको रिवॉर्ड किया पाकिस्तान क्रिकेट ने और उसको वाइस कैप्टन बनाया, विच इज़ अ गुड मूव। आई सी हिम एज अ फ्यूचर कैप्टन, बट अभी वाइस कप्तान बनाया, बहुत अच्छा किया। तो उसने और फिर रिजवान ने आके अभी तक पाकिस्तान को संभाला हुआ है। और बांग्लादेश की जो बॉलिंग है थोड़ी सी क्लूलेस नज़र आ रही है। बाज़ ने बड़ी अच्छी बात की कि अवे फ्रॉम बांग्लादेश उनका टूथलेस लगता है अटैक, इवन द स्पिन अटैक विच इज़ सो वाइब्रेंट एंड इफेक्टिव इन बांग्लादेश, बट अवे फ्रॉम होम वीज़ा वी द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, बट उनके पास शायद उनके वो बॉलर्स नहीं है जो दूसरी पिचेस पे अवे फ्रॉम होम वो इफेक्टिव हो सके। अच्छा, पिच की बात की तो इस पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी कि बड़ी तेज़ पिच है, 4 फास्ट बॉलर सही है, खिलाना है या नहीं है। तो फिर एक स्टैट हमारे सामने आया कि पाकिस्तान में 60 पिंडी में 60% विकटें, 62% तो लेते ही फास्ट बॉलर्स हैं। तो जब उस स्टैट को सामने रखते हैं तो आपको लगता है कि सही पिक किया। लेकिन पर्सनली आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड ऑलवेज पिक अ फ्रंट लाइन स्पिनर, क्योंकि वो किसी भी मौके में आपका काम आ सकता है। चौथे दिन, पांचवें दिन, पहले भी मैंने बात की, वेयर एंड टेयर होता है, फुट मार्क्स जनरेट हो जाते हैं। लेकिन खैर नहीं किया, तो मेरे ख्याल में इनका ये अंदाज़ा है कि ये जो है सलमान अली आगा उसको करेंगे यूज़, एंड ही इज़ अ गुड बॉलर। ही इज़ नॉट a very part-time-ish bowler. He's not a world-class bowler, but he's a good effective bowler और अच्छी लंबी स्पेल्स आपको कर देता है। आपके फास्ट बॉलर को एक 8-10 ओवर की ब्रेक भी दिला देता है और विकेट भी पिक कर सकता है, थोड़ा बहुत टर्न भी करता है। सो ही इज़ अ गुड commodity in the team, vis-a-vis having a spinner who can bat well in the middle order and can also give you few overs. He's a very very impressive young cricketer. I am a big fan of Salman Ali Agha. सो ये इनका थॉट प्रोसेस था। फिर शायद ये भी हो कि पीएसएल में बाबर आजम ने साइम को भी यूज़ किया था, तो उसको भी 2-4 ओवर के लिए कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द थॉट प्रोसेस। पर्सनली मैंने आपको अपना व्यू बता दिया कि मैं आई वुड हैव प्लेड विद वन स्पिनर, बट एनीवेज आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस वक्त तक स्पॉट ऑन नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक भी किया है, 300 की तरफ गामजन है पाकिस्तान। और अगर 350 400 के अराउंड रन हो गए तो फिर प्रेशर होगा उस पर। फिर पिच कैसे खेलेगी जब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे होंगे। शाहीन विद इस गुड पेस, मोहम्मद अली की भी अच्छी पेस है, 140 तक बॉल करते हैं। नसीम तो 145 तक भी करते हैं। तो वो फिर पता लगेगा कि क्या होगा उस वक्त ना। एंड आपका जो है आपका अटैक कैसे उस वक्त कम फंक्शन कर रहा है। तो ये हमारा जो है इस वक्त फिर पता लगेगा सही। राइट नाउ पाकिस्तान इज़ इन एसेंडेंसी। अब बांग्लादेश ने क्या गलत किया, उनकी बॉलिंग की हमने बात की थी। थोड़ा सा उन्होंने शुरू में उनके फास्ट बॉलर्स ने जब विकटें पिक कर ली, पाकिस्तान वाज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। एक तो वो जो 12वें 14 ओवर में वो उन्होंने लाया था मेदी को, उससे सारा प्रेशर रिलीज़ हो गया। वो जो 10-12 रन उस ओवर में मिले साइम को,
और सऊद को, उससे प्रेशर रिलीज हो गया, नर्व्स रिलैक्स हो गई प्लेयर्स की। उसके बाद जब फास्ट बॉलर भी आया तो नर्व्स रिलैक्स हो चुकी थी। तो वो एक गलती थी कप्तान की। और दूसरा ये कि अब ये कि ज़रा सा इन्होंने शुरू में फुलर नहीं बॉल किया, वो जो 6 to 8 मीटर की लेंथ होती है वहाँ ज़्यादा बॉल करना था, विद ओकेजनली बॉलिंग अप टू 4 मीटर्स। इवन आई वुड सजेस्ट अप टू 4 मीटर्स ऑन दिस पिच ऑल्सो ओकेजनली। 60% अप टू 6 and 8 meters, and like 20-25% मे बी फुलर लेंथ ऑल्सो, यॉकर लेंथ टाइप जो होती है 4 मीटर्स, फुलर लेंथ जिसको कहते हैं। तो अब वहाँ वो गलतियाँ हुई। टेस्ट मैच इज रियली नाइसली पोस्ड, बट ऑल विल डिपेंड हाउ विल दिस पिच प्ले, whether this pitch will have something for our bowlers, whether ease out a lot। अभी लग रहा है ease out हुई भी है, लेकिन दो जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी पार्टनरशिप्स पे हैं, क्लोज टू देयर 100 हैं, तो वो पिच तो आसान लग ही रही है। वो डिपेंड करता है कि वो कहते हैं ना कि जब तक दोनों साइड्स ना खेल लें तो आपको पिच के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक द पिच इज़ बेटर देन द 600-700 बेल्टर्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन 2022, जो हमें ही गले पड़ गई, हम ही उस गड़े में खेल गए, उससे बेहतर पिच है। गिलेस्पी आई थिंक इज डन अ गुड जॉब विद सेलेक्टिंग द स्क्वाड। द बैटिंग लाइनअप इज स्पॉट ऑन। हमारी मिडल ऑर्डर ने, हम टॉप ऑफ द लाइन है पिछले 2-1.5 साल से, एज फार एज द मिडल ऑर्डर परफॉर्मेंस इज कंसर्न, टॉप ऑफ द ट्री इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेरी फ्यू टेस्ट मैचेस। और पाकिस्तान शुड प्ले मोर टेस्ट मैचेस। मैं एक हमेशा नंबर देती हूँ 12 का, ये मिनिमम नंबर है जो पाकिस्तान को खेलना चाहिए। एंड इफ पाकिस्तान प्लेज दैट 1 or 2 ईयर्स में, दे कैन गो राइट टॉप ऑफ द ट्री। हम पहले भी 2016 में मेस उठा चुके हैं, वी वर द नंबर 1 टेस्ट साइड, मे बी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन वी वर, एंड वी ऑलवेज बीन देयर एंड देयर अबाउट्स इस स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेरी फ्यू टेस्ट मैचेस। तो वो 12 का नंबर हमें इस ध्यान में हमारे क्रिकेट बोर्ड को रखना चाहिए। And that is the number I want to suggest, the number 12, at least 12 टेस्ट मैचेस पर ईयर। तो ये है। तो अब देखते हैं कि टेस्ट मैच किस तरफ जाता है। पाकिस्तान डज सीम इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ, द टू बैटर्स आर बैटिंग ब्रिलियंटली, बोथ रिजवान वेरी क्लोज टू अ सेंचुरी, Saud Shakil has beautifully anchored the innings. And I'd put, before I end this video, I'd put in a word for Saim Mayub, who showed very good technique, played very straight, full face of the bat, defense full face of the bat, attack भी सीधी शॉटें full face of the bat से खेली, जो एक शानदार तरीन उन्होंने बैकफुट ऑन ड्राइव खेली थी, shot of the match for me, and he's played all over the cut well, played on the offside well. Of course, left-handers play well on the leg side also. That on drive was beautiful, like I said. But the best thing was playing with full face of the bat, from the full face of the bat, and leaving well outside the off stump. So good innings, could have made 100, but good start. He should continue on, build on this, and continue on this path. So this is the scenario of the test match, and I will come back to you. Hope you enjoy it, hope you like the analysis. Please comment, share your thoughts. As you know, I like to interact also. मैं कोई arrogant इंसान नहीं हूँ जो interact ना हो। अच्छे comments होते मैं ज़रूर interact करती हूँ। So hope you enjoy it, and yeah, see you soon. Bye.